नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वाराणसी में राज्यपाल की फटकार ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इसी बीच प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। मंत्री ने विश्वविद्यालय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए छात्रावास, स्पोर्ट्स विभाग और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। वाराणसी में मौजूद मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने देखा कि करोड़ों रुपए का फंड आने के बावजूद विश्वविद्यालय में गंदगी और व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां हैं। इस पर मंत्री भड़क उठे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। मंत्री ने साफ साफ कहा है कि जांच में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। सर, आपने औचक निरीक्षण किया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, क्या कुछ खामियां आपको देखने को मिली है सर? देखिए, कुछ निर्माण कार्य में खामियां मिली, कुछ हॉस्टल में ऐसी खामियां मिली जो कि कुछ प्रशासन से संबंधित है, कुछ छात्र छात्राओं से संबंधित भी है। उनको भी कुछ अपने आप काम कर लेना चाहिए। जैसे कि पर्दे लगना, अगर अलमारी नहीं है तो पर्दे लगने से थोड़ी शोभा बनी रहती है, लेकिन हमने इनको हिदायत दी है कि उसमें अलमारी के सिस्टम शुरू कराया जाए। और सफाई व्यवस्था जो एक संतोषजनक नहीं है, इतना कह सकते हैं। बाकी जिम की मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, उनको नई खरीदने की बात हुई है। जहाँ जहाँ विसंगतियाँ उनको दुरुस्त करने के लिए वीसी साहब को कहा गया है। सर, लगभग 6 करोड़ रुपए लगाकर तीनों आश्रमों का मेंटेनेंस किया गया है, सही किया गया है। इसमें क्या आपको कोई खामी दिखी? मैंने यहाँ बच्चों से, क्योंकि देखिए खामी बच्चे बताएंगे, फिर वर्क ऑर्डर से उसको कंपैरिजन किया जाएगा। जांच समिति बैठाएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी होगा दंडित होगा। अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का दोष है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सर, लगातार सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, छात्र छात्राओं को सुविधा देते हैं, वहाँ से तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन बीच में कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है कि ऐसे लापरवाहियाँ मिल रही है? नहीं, कहाँ पर किस मद में कितना पैसा आया और कहाँ लापरवाही हो रही है, मैंने अपने यहाँ के छात्र प्रतिनिधियों से और जनप्रतिनिधियों से कहा कि मुझे लिख कर दें, उसकी जांच कराएंगे। कहीं भी अगर पानी मरेगा तो बचेगा नहीं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह हुआ। इस दौरान मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए, लेकिन महामहिम का एक बयान खूब तेजी से वायरल हो रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मंच से ही महामहिम विश्वविद्यालय की खामियों को उजागर करेंगी और वहीं पर वाइस चांसलर को हिदायत देंगी कि इस कार्यक्रम के बाद तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करूंगी। उसके बाद एक्शन होता है। खुद उच्च शिक्षा मंत्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रावासों में आते हैं और सच्चाई परखते हैं। मैं उसी छात्रावास में मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ छात्रावासी छात्र हैं। बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं महामहिम ने क्या कहा और उसका रिएक्शन क्या हुआ। महामहिम ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रावासों की स्थिति बद से बदतर है। बेटियां रोटी बना रही हैं और खुद मेस नहीं चल रहा है, ऐसे में रोटी बनाने के लिए मजबूर है। आप लोग क्या कहेंगे? महामहिम जी ने बहुत सही कहा। यहाँ पर न छात्रों के खाने की व्यवस्था है, न किसी भी छात्रावास में साफ सफाई है। महिलाओं की छात्रावास की स्थिति इतनी खराब है कि एक आम जो नीचे तबका के आदिवासी लोग होते हैं उनके भी शौचालय में इतनी साफ सफाई होती होगी। आज छात्रावास में देखिए, यहाँ पर मेस चला, मेस का पैसा ही नहीं लेकर भाग गए। इसके बाद जब छात्र सेमेस्टर की परीक्षा देता है और जब उसके रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में छात्र स्किल में फेल हो जाता है, मादर में फेल हो जाता है और परीक्षा नियंत्रक के दलाल विश्वविद्यालय में घूमते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं छात्रों से 5,000 रुपये मांगते हैं स्किल में पास कराने के लिए, और मेन विषय में अगर छात्र फेल हो जाता है तो कम से कम 15,000 रुपये मांगा जाता है। मेन कैंपस के 12-13,000 छात्र, एनटीपीसी गंगापुर के छात्र मिलाकर 40,000 छात्र होते हैं और ऑपरेटर कॉलेज कम से कम 1.5 से 2 लाख छात्र होते हैं। इसमें से प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के बाद 40 से 50,000 छात्र फेल होते हैं और परीक्षा नियंत्रक महोदय बात नहीं सुनती है, केवल धनुगाही पर काम करती है। पैसा आता है, पैसा सब उनके पास जाता है, लेकिन छात्रों की समस्याओं पर समय से परीक्षा कराना, समय से रिजल्ट जारी करना, इस पर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने फटकार भी लगाई कि समय से परीक्षा कराइए, विश्वविद्यालय में साफ सफाई कराइए। मोदी जी आकर विश्वविद्यालय में साफ सफाई करेंगे तो वो भी बता दीजिए कि मोदी जी को ही बुलाकर विश्वविद्यालय में समय से परीक्षा कराया जाए, समय से साफ सफाई कराया जाए। साफ सफाई की स्थिति कैसी है? साफ सफाई की स्थिति बहुत ही खराब है यहाँ पे, और राज्यपाल महोदया का नाराज होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, क्योंकि शासन और राजभवन से विश्वविद्यालय को सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके बाद भी रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है। राज्यपाल महोदया के जो बयान है, उस बयान के बाद क्या लगता है, कुछ उम्मीद जगी आप लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद जगी है, और जिस तरह से उनके बोलने के बाद जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, चाहे तो हमारे मंत्री हों या फिर राजभवन से भी जो लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार
से वो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हमें लग रहा है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक तो एकदम भ्रष्ट हो चुकी हैं। मेरा तो अनुभव भी उनसे बहुत विशेष प्रकार का रहा है, क्योंकि मैं संस्कृत डिपार्टमेंट का छात्र रहा हूँ, तो मेरी रुचि जो है फिलॉसफी में थी। मैं उस वर्ग से पढ़ना चाहता था, क्योंकि मैं इकलौता छात्र था। मैंने एप्लीकेशन लेकर के मैं वहां तक गया कि मैम हो सकता है तो मुझे टीचर आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर हैं वो साहित्य और जो है कि वेद पढ़ाने के लिए हैं। तो मुझे कोई फिलॉसफी का टीचर दीजिए जो संस्कृत फिलॉसफी जानता हो, या फिर आप प्रबंध करवाइए, क्योंकि उससे पूर्व जो हमारे एचओडी रहे उन्होंने ऐसा किया है। तो उन्होंने एक बात कहा कि एक लड़के के लिए क्या पेपर बनाना, कॉपी चेक करने के लिए फुलाना, फिर समस्या हो जाएगी। देख लीजिए अगर आप मैनेज कर सकते हैं। अब बताइए, मैं विश्वविद्यालय में आया हूँ वही पढ़ने के लिए, आप मुझसे कह रही हैं कि आप मैनेज कर लीजिए, मतलब आप जो है मैनेज नहीं कर सकते हैं। फिर मैं अपने भैया इत्यादि को लेकर के मैं गया, तो चूंकि वो तो एकदम भ्रष्ट है। उन पेपर लेट कराना, आप सोचिए कि पेपर लेट कराने के कारण बहुत से बच्चों का जो है बीएचयू और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जो है कि रेट निकालने के बाद भी उनका एडमिशन पीएचडी के लिए नहीं हो पाया। आज वो बच्चे नेट और जेआरएफ के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परीक्षा नियंत्रक की तो है, बिल्कुल है। आप भी कल मंत्री जी के साथ टहल रहे थे, कौन कौन सी कमियों को दिखाया आपने, क्या क्या कमियां मूल रूप से आपको दिखी? देखिए, मंत्री जी तो सबसे पहले साफ सफाई और जो यहाँ पे काम धाम हुआ उसको लेके बहुत नाराज थे। फिर वो स्पोर्ट्स फैकल्टी में गए, वहाँ वो जिम को लेके काफी नाराज थे। लड़कों के खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक भी जिम में जितने भी इक्विपमेंट है सब बेकार है। करीब हमको लग रहा है 20-25 साल पुराने हैं, किसी का कोई मेंटेनेंस नहीं है। पूरा ऊपर का वो छत जो है खराब हो चुका है, पानी अगर गिरता है तो पानी पूरा उस हाल में भर जाता है। ग्राउंड को लेके भी काफी नाराज थे। मतलब मंत्री तो हर चीज को लेकर नाराज थे। एग्जाम मतलब एक सत्र का एग्जाम अगले सत्र में हो रहा, अगले सत्र मतलब एक लड़का 2 साल का कोर्स यहाँ पे 3 साल 3.5 साल में कंप्लीट कर रहा है। ये स्थिति यहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की हो चुकी है। क्या करते हैं आप? यहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो बहुत दयनीय है यहाँ की। यहाँ तो परीक्षा नियंत्रक पहली बात भ्रष्ट है। यहाँ की सही टाइम पे पेपर ही नहीं करा पाते हैं सब लोग। परीक्षा नियंत्रक को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छात्रावास में क्या क्या कमियां हैं? छात्रावास में पहला कमी तो जो है, लड़के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को खाना बनाते हैं, मेस चलता ही नहीं है। लड़के खाना बनाएंगे तो कैसे कब पढ़ाई करेंगे? क्या करते हैं आप पढ़ाई में? जी, मैं आकाश सिंह में पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से हिंदी साहित्य से, और यहाँ पे वाईफाई की सुविधा ही नहीं है। लड़के जो है घर से लेकर के आते हैं पैसा, जैसे 3000 4000 घर से मिल रहा है। कोई भी यहाँ पे सब मध्यम फैमिली से ज्यादातर लड़के हैं। अब कहाँ से अपना रिचार्ज करके कैसे कैसे नेट का उपयोग करके जो है अपना काम चला रहे हैं। 300-400 रुपए नेट का रिचार्ज हर महीने लग रहा है, 1 GB मिलता है, और उनको जो है 1 GB तुरंत कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कोई भी एक लेक्चर डाउनलोड करते हैं, खत्म हो जाता है। वाईफाई का सुविधा ही नहीं है, और जो वाईफाई अगर मिलता तो बच्चे पढ़ाई करते। मेस जो चल ही नहीं रहा है, पूरा समय खाने बनाने में मेस नहीं चल रहा, ये बड़ी समस्या है। आप लोगों को कौन कौन सी समस्या थी? मेस तो देखिए 4 सालों से नहीं चल रहा है, और हम लोगों की 3 मूल सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना पीना रहने का। तो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना हुआ है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दवाएं उपलब्ध नहीं है। अभी बच्चों को किसी को बुखार हो जाता है, किसी को दर्द हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो ये लोग बस उनके यहाँ बस आप जाएंगे तो बस पैरासीटामॉल, बस एक दवा उनके यहाँ उपलब्ध होगी, पैरासीटामॉल। आपको कुछ भी हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाएगी तब भी आपको पैरासीटामॉल वहाँ दिया जाएगा। कौन डॉक्टर है, किस टाइम बैठता है, कोई शेड्यूल नहीं है। और हॉस्टल में कोई किट की सुविधा नहीं है, किसी को चोट लग जाए कोई सुविधा नहीं है। न जिम है हॉस्टल में, न किताब है, कॉमन हॉल बना हुआ है, न उसमें कोई चेयर है। मेस तो बाकी 4 सालों से, विगत 4 वर्षों से नहीं चल रहा है। हम लोगों को अगर चाय पीना हो, कुछ खाना पीना हो, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। न कोई कैंटीन की सुविधा है, न कोई विश्वविद्यालय में कॉपी किताब। अगर आपको किसी भी प्राइमरी नीड्स की जो शिक्षा में आवश्यकता होती है, किसी भी चीज की उपलब्धता विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है। मतलब जो बेसिक नीड होती है वो भी विश्वविद्यालय हॉस्टलरों के लिए प्रोवाइड नहीं करा रहा है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो या फिर अन्य विषय। हर विषयों पे फिलहाल विश्वविद्यालय फ्लॉप है। हमारे साथ एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? सुग्रीव तिवारी। सुग्रीव जी, क्या समस्या नजर आ रही है आपको? समस्या तो बहुत है। मैं यहाँ से विगत 7 वर्ष से पढ़, 7वां वर्ष है, मैं यहाँ 7 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और समस्याएं बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है समस्या। क्योंकि आप दिव्यांग भी हैं, दिव्यांगों के लिए क्या समस्या है? दिव्यांगों के लिए समस्या न के बराबर है। न के बराबर कैसे है कि जैसे लाइब्रेरी हम जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ कर जाते हैं। क्या कि दिव्यांगों के लिए जो होना चाहिए लाइब्रेरी नीचे होना चाहिए, और हमारे लिए ऊपर जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो मैं कल शिक्षा मंत्री जी आए थे,
उनसे ये बात रखा। आपसे बातचीत हुई उनकी? जी जी, उनसे मैं अपनी बात रखा कि दिव्यांगों के लिए जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो एक रूम नीचे होना चाहिए, जाके वो आसानी से अपनी पढ़ाई कर ले। ठीक है, आकाश जी आप बताइए क्या स्थिति चल रही है? स्थितियां बहुत ही गंभीर हैं और महामहिम जी ने उसको संज्ञान में लिया। सभी विश्वविद्यालय के छात्र बहुत अत्यधिक प्रसन्न हैं क्योंकि हमारी गार्जियन है महामहिम, और महामहिम जी ने उन सभी विषयों पे संज्ञान में लिया जिनको छात्र जिनसे परेशान थे, जो अत्यधिक जरूरी थे विश्वविद्यालय में। सफाई और पढ़ाई दो चीज तो बहुत अत्यधिक जरूरी है विश्वविद्यालय में, क्योंकि पढ़ाई और सफाई, पढ़ाई का ये स्थिति है कि बच्चे पेपर दे देते हैं कि रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं रहता है कि रिजल्ट में प्रेजेंट रहते हुए भी अब्सेंट हो जाएंगे कि नहीं पास होंगे, क्या पता उनका अब्सेंट लग जाता है, किसी में मेजर में माइनर सब्जेक्ट हो जाता है, माइनर में मेजर सब्जेक्ट हो जाती है। सफाई की ये व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय में कूड़े का अंबार बना हुआ है, करीब 9 से 10 महीने होंगे विश्वविद्यालय में एक बार भी वो मच्छर की दवा नहीं छिड़काव की गई। कम से कम 2, 4, 10 बार एप्लीकेशन विश्वविद्यालय को प्रशासन को दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ये सारी कमियां विश्वविद्यालय में आपको हर समय दिखेंगी। और जो कि ये मूलभूत जरूरतें हैं छात्रों की, इन सारी जरूरतों पे हम सभी लोग बहुत अत्यधिक प्रसन्न हैं कि महामहिम के संज्ञान लेने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी ने आया, छात्रों से संवाद किया, एक एक बिंदु को क्रमवार नोट किया और उन्होंने वो लोग खुद देख के चिंतित थे कि अरे यार इतनी अत्यधिक समस्याएं। माननीय महामहिम की कुछ कार्यों को लेकर भी वो असंतुष्ट नजर आए क्या? कुछ काम वाम भी हुआ है क्या? विश्वविद्यालय के जितने हॉस्टलों में उन्होंने पता किया, हॉस्टलों में जो भी काम हुए हैं उससे भी बहुत अत्यधिक असंतुष्ट है कि जो सरकार के तरफ से धन आवंटित किया गया है उसके अनुरूप। लगभग कितना धन आवंटित किया गया? लगभग कल हम लोग जाने कि कल विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च शिक्षा मंत्री जी को बताया कि 6 करोड़ रुपया लगभग 3 हॉस्टल के लिए आवंटित हुआ था। तब हम सभी लोगों को पता चला कि 6 करोड़ रुपया मरम्मत के लिए हॉस्टल में आवंटित हुआ था, लेकिन कोई कुछ खास दिखा नहीं। छात्रावासी छात्र है तब मतलब मुझे लग रहा है कि पर हॉस्टल पे 2 करोड़ रुपया अमूमन खर्च हुए होंगे। क्या लगता है उस हिसाब से खर्च हुआ है, उस हिसाब से काम हुआ है? उस हिसाब से तो स्वयं मंत्री जी ने कह दिया माननीय कुलपति जी को कि आप हमको रिपोर्ट बना के इसका प्रेषित कीजिए।